हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो दिन है आज मंगलवार का और आज है मेरा उपवास और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज यहीं से मॉर्निंग से। तो चलिए आगे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि मैं किस तरीके से अपने मंगलवार का जो रूटीन है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं करी थी हल्दी का लेप, क्योंकि आज मेरा उपवास है और मंगलवार का दिन भी है, अच्छा दिन है। तो यहाँ पर मैं हल्की सी रंगोली भी निकालने वाली हूँ और रंगोली के कलर जो है मेरे ख़त्म हो चुके हैं, मुझे लाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन आज देखूँगी, हस्बैंड को बोलूँगी कि मार्केट से 2-3 कलर तो ले ही आएँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से रंगोली निकाल रही हूँ, बड़ी सिंपल सी निकालूंगी क्योंकि जब मेरे पास कलर ज़्यादा नहीं होते तो मुझे डिज़ाइन कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए इस तरीके से सिंपल सी रंगोली जो है मैंने निकाल दी है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो ये देखिए अब मैं आ गई हूँ मंदिर में और पूजा मेरी हो गई है, बत्ती वगैरह लगा दी है मैंने। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने आज अपना मंदिर डेकोरेट किया है और मुझे ना मंदिर लेना है, सोच रही हूँ मैं जल्दी ही मंदिर लूँगी। जो आजकल मंदिर चल रहे हैं ना, तो वैसे वाला मंदिर मुझे लेना है। तो देखूँगी जल्दी ही ले लूँगी। और यहाँ पर देखिए बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने कहा चलिए शूट कर लेते हैं। और जब से ये सामने बिल्डिंग बनी तब से हवा ज़रा कमी हो गई है हमारी घर की। तो पहले बहुत ठंडी ठंडी हवा आया करती थी घर के अंदर। और अब मैं आ गई हूँ किचन में लगाने के लिए आटा, क्योंकि अभी मुझे बनाना है लंच हस्बैंड के लिए और मेरी बेटी के लिए। आज मेरा उपवास है तो मैं तो साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी मेरे लिए। तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी रात को भिगाना भूल गई थी, तो मैं अभी भिगा के रख दूँगी। तो उसको भिगने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक होगा तब तक लंच वगैरह बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी तो साबूदाना रखा ही नहीं, अब रखूँगी। और ये देखिए यहाँ पर आटा भी मेरा लगभग हो गया है गूँथकर तैयार। तो अब मैं पेड़े बना के रखूँगी, क्योंकि पेड़े बना के रख देते हैं ना तो उससे चपाती जल्दी बन जाती है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं एक साथ ही सारे पेड़े पहले बना के रख देती हूँ, इससे जो है चपाती बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से सारे इस तरीके से पेड़े बना के रख लिए हैं। अब बस चपाती बेलना है और सेकना है, तो ये जल्दी हो जाता है, टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। और आज मंगलवार के दिन मैं आप लोग के साथ अपना मंगलवार का दिन रूटीन शेयर कर रही हूँ। वैसे हमेशा मंगलवार को सेम रूटीन नहीं होते हैं, ऐसे चेंज भी होते रहते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है हर दिन सेम रूटीन नहीं होते हैं। बस हाँ, खाना वगैरह बनाना है वो बस सेम रहता है। बाकी तो कभी देखो साफ़ सफाई निकल जाती है घर की, कभी हमें अच्छे से पूरा डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो रोज़ रोज़ जो रूटीन है वो चेंज हो ही जाते हैं। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ आगे और देखिए आज का दिन किस तरीके का होता है और आज मेरे जो रूटीन है वो कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए चपाती जो है वो मैंने अब सेकना शुरू कर दिया, चपाती मेरी बन गई है। अब बस थोड़ी बहुत चपाती रह गई, वो बन जाएगी, फिर उसके बाद में बनाऊँगी चाय। और अभी जैसे कि गर्मी का सीज़न है तो चाय में मैं अदरक वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी ये चाय पत्ती है ना, ये इलायची वाली चाय पत्ती है, तो इसमें इलायची का फ्लेवर अच्छा खासा होता है। तो बाकी के जो मसाले होते हैं इसमें मैं वो ऐड नहीं करती हूँ। जैसे कि पहले मैं अदरक और काली मिरी, दालचीनी, तेज़पत्ता ये सारी मतलब ऐड करती थी, इससे चाय बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन जैसे अभी गर्मी का सीज़न है तो मैं सिर्फ चाय पत्ती और शक्कर और दूध ही ऐड करती हूँ। एकदम सिंपल सी चाय बनाती हूँ मैं, क्योंकि गर्मी में एक तो पहले ही चाय पीने का मन नहीं होता। लेकिन हाँ, फिर भी आदत ऐसी होती है ना कि सुबह और शाम 1 कप चाय चाहिए ही होती है। तो ऐसी इसीलिए बस सिंपल सी चाय बना लेती हूँ। यहाँ पे मेरा किचन भी मैंने क्लीन कर लिया थोड़ा सा, और साबूदाना जो है वो भी भिगा कर रख दिया है। अब जो है मैं चाय छान लेती हूँ और चलती हूँ बाहर चाय लेकर। आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया, चपाती है वही चाय के साथ दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए चाय, जो मेरी चाय गलती से गिर गई मुझसे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। तो अब हो गया है दोपहर का टाइम और देखिए यहाँ पर जो मैंने कपड़े रखे थे धोकर सुबह धोने के लिए, तो वो मैं अब डाल दूँगी सुखाने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े थे वो मैंने सारे सुखाने के लिए डालने के लिए ले आई हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं कपड़े सुखा रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी। और बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिनों से मैं खुद की केयर कर ही नहीं रही हूँ, अपने चेहरे पर कुछ भी आजकल मैं लगाती नहीं। तो थोड़े से ना पिंपल वगैरह जो है आज आ गए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, इसलिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर से अपना जो स्किन केयर है रूटीन वो वापस से स्टार्ट करती हूँ। बीच में जब किया था तो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को दिखाया था एक ब्लॉग में, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे वगैरह हो गए हैं। तो फिर जब मैंने अपने स्किन केयर रूटीन स्टार्ट किया तो वो अच्छी तरीके से ठीक हो गया, अभी बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं। लेकिन वापस से अभी मैं केयर करना छोड़ चुकी हूँ, तो वापस से 1-2 मतलब हो गया है, थोड़े से दाग धब्बे चेहरे पर दिखने लगे हैं। तो मैंने वापस से आज से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी और देखो मैंने सुबह ना ये वाला ड्रेस पहना है।
तो अभी मैं फ़ेस वॉश करके आ गई हूँ और मेरे हेयर जो है मैंने आज सुबह मॉर्निंग में वॉश किए थे, तो मैंने कहा चलिए अब हेयर अपने ओपन कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे बांध के रखती हूँ तो फिर सूख जाते हैं, तो फिर बहुत गुत्थाड़ा हो जाता है बालों में। तो देखिए मैं हो गई हूँ तैयार। आज का लुक कुछ इस तरीके से रहा है मेरा। और ये ड्रेस ना बिल्कुल भी गर्मियों में के लिए नहीं था, लेकिन आज मन था ये ड्रेस पहनने का, इसलिए मैंने पहन लिया। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी आपको कहा ना दोपहर का टाइम हो चुका है, मेरा उपवास है। तो सुबह से मॉर्निंग में मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं लिया था, 1 कप चाय के सिवा। तो मैंने कहा चलिए अभी साबूदाने की खिचड़ी बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने बनाई है मेरे लिए साबूदाने की खिचड़ी, सिंपल सी बनाई, इसमें बटाटे वगैरह मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। और आज वैसे ना साबूदाना की खिचड़ी खाने का मन तो नहीं था, तो फिर मैंने कहा उपवास है तो कुछ ना कुछ तो मुझे दोपहर को खाना ही होगा, इसलिए मैंने साबूदाने की खिचड़ी बना ली है यहाँ पर। तो मैंने 2 प्लेट लगा ली है और चाय भी तैयार है, एक मेरी बेटी के लिए और एक मेरे लिए। देखिए यहाँ पे चाय भी तैयार है मेरी। और देखिए देखते देखते बज गया है, 1 बजने वाला है अभी। और मैं अभी जाऊँगी आराम करने के लिए, सोने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है। तो दोपहर को क्या ही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है शाम का वक्त हो गया है, बत्ती वगैरह मैंने लगा ली है, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। देखिए शाम का वक्त हो गया है, तुलसी में मैंने दिया लगा दिया है और देखो शाम हो गई है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए काव्या भी पूजा कर रही थी, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा ले लिया कैमरे में, क्योंकि वो कभी कभार कैसे पूजा करती है। फिर मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए डिनर, क्योंकि अभी मेरे लिए तो डिनर नहीं बनेगा, क्योंकि मैं तो फल खाकर ही मतलब रहूँगी बस मॉर्निंग में ही। अब कल ही मेरा उपवास खुलेगा, क्योंकि मैं फलाहार पर हूँ। मैं फल वगैरह और साबूदाने की खिचड़ी खा सकती हूँ, रात को भी मैं खाना नहीं खाऊंगी, अगले दिन ही मैं खाना खाने वाली हूँ। तो इसलिए मैं इन दोनों के लिए ही खाना बनाऊँगी। तो काव्या को खाने का मन था टमाटर कड़ी, तो मैंने कहा चलिए उसके लिए टमाटर कड़ी बना देती हूँ। और मैं बनाऊँगी सोयाबीन की भाजी, सिंपल सा ही। मैं इन लोग के दोनों के लिए ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि मैं तो फल वगैरह ही खाकर सो जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए टमाटर की कड़ी जो है बनकर तैयार है। अब इसको जो है गैस बंद कर दूँगी। फिर उसके बाद बनाऊँगी सोयाबीन। तो यहाँ पे सोयाबीन भिगा के रख ली थी मैंने, तो मैंने कहा चलिए इसको पहले तेल में थोड़ा सा भून लेते हैं, फिर उसके बाद जो है पिसे मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से बना लेंगे। और यहाँ पे साबूदानी ये जो मैं बना रही हूँ सोयाबीन की भाजी, ये इस तरीके से मैंने बनाई है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो ये देखिए इनको सारे मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है। और इस व्लॉग को ना मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आप लोगों से जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।